अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 29 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की टॉप लीड ब्रेकिंग डेवलपमेंट बिग न्यूज अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की सेहत का मामला है। और इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस के हमरा, अपनी टीम के हमरा, कारकुनान के हमरा अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और अल्टीमेटम दे दिया गया है। हर एक घंटे के बाद एक नई स्ट्रेटेजी होती है। इस वक्त जो अल्टीमेटम दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ शाहिद खटक साहब ने भी एक बड़ा मुतालबा कर डाला है और इस हुकूमत से मुतालबा किया है, तमाम सिस्टम से मुतालबा किया है। वो मुतालबा किया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, शाहिद खटक साहब ने अब से थोड़ी देर पहले मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को फिल फॉर शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। शाहिद खटक साहब न सिर्फ एमएनए हैं बल्कि पार्लिमानी लीडर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के अंदर। उन्होंने इस वक्त हुकूमत वक्त और तमाम तर ओहदेदारान से बड़ा मुतालबा कर डाला है कि इमरान खान को फिल फॉर शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जाए। एन उस वक्त जिस वक्त ये मुतालबा कर रहे थे, आलिया हमजा मलिक साहिबा ने भी बड़ा ऐलान कर डाला है और तमाम मरकजी क़यादत और एमएनएज एमपीएज को, खासतौर के ऊपर पंजाब के जो एमएनएज और एमपीएज हैं, उनको यह हुक्म दिया है कि पंजाब के तमाम एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स, रावलपिंडी तंजीम और टिकट होल्डर्स को फौरी अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत करती हूं। उन्होंने कहा कि पंजाब की तमाम जिला तंजीमी और टिकट होल्डर्स जो भी अहलकार हैं और फिर ओहदेदार हैं, उन सब को मुत्तला किया जाता है कि अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और लीडरशिप के अगले लाहे अमल का ऐलान करें। जैसे ही सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ा ऐलान किया था एंड उसके फौरन बाद जुनैद अकबर साहब, आतिफ खान साहब और तैमूर सलीम झगड़ा ये अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। तमाम पार्लियामेंटेरियंस के अडियाला जेल के बाहर पहुंचने की इतलात आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सूबाई और रीजनल सदूर कराची तंजीमों से मुसलसल रब्ता रखने की हिदायत मिल चुकी है। यह भी कहा गया, बाकायदा ऐलान किया गया, बल्कि उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि कौम भी तैयार रहे। कौम को तैयार रखने के ऐलानात इस वक्त स्पीकर्स के जरिए किए जा रहे हैं। यहां पर मैं कुछ डिटेल शेयर करता हूं कि जैसे ही 7 बजे का वक्त हुआ उसके फौरन बाद से एक तो जो पंजाब के पार्लियामेंटेरियन थे, जो 2-4 आए हुए थे, वो चले गए। जो बाकी थे काबीना के अराकीन, उनमें से भी कुछ लोग निकल गए और टोटल 250-300 के करीब तादाद रह गई। तो उस वक्त सुहेल आफरीदी साहब बहुत गुस्से में थे। उस वक्त ये सवाल भी उठाया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएज हैं, जो खान साहब के नाम के ऊपर वोट लेकर बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं आते? तो बहुत गमो गुस्सा था और उस कैफियत को डिसमेंटल करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी दी गई कि तमाम के तमाम यहां पर पहुंचे, फिल फॉर पहुंचे। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई माफी नहीं है। खान साहब की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है और खान साहब की सेहत को लेकर इस वक्त तमाम वरिड हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक ऐसी कैफियत जिसमें रईसुल टाउटीन और रईसुल मुनाफकीन ख्वातीन के अंदर ये सारे खान साहब के हक में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार उनको सेहत के मामले के ऊपर तो उनका ख्याल रखना चाहिए था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुदा ना ख्वास्ता गड़बड़ है जिसको छुपाया जा रहा है और अब इसका इजहार तमाम सोशल मीडिया कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या कंडीशन वाकईतन ऐसे ही नॉर्मल है कि इसको बस ऐसे ही चलने देना चाहिए, या खान साहब की सेहत के हवाले से थोड़ा सा बेहतर मामले को कर देना चाहिए? अब शिफ्टिंग का जो मुतालबा हो रहा है इसके अंदर 2-3 खबरें छुपी हुई हैं। या तो वाकईतन ऐसा है और उसके बाद उस चीज को नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा कि पब्लिक जो कल तक ये नहीं चाहती थी कि खान साहब जो है किसी भी तरह से घर को मूव करें या कहीं और जाएं, उनके लिए आसान पैसेज बन जाएगा कि खान साहब को किसी हॉस्पिटल में या बनीगारा या हाउस अरेस्ट या किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां पर उनका इलाज मुआवजा बेहतर हो सके। एक तो ये, दूसरा हुकूमत को फेस सेविंग मिल जाएगी कि हुकूमत जो चाहती थी कि खान साहब जो है जेल में है, तो जेल में होने की वजह से इनकी वैल्यू वैसे ही डाउन रहनी है, तो खान साहब को चलो मौका मिल जाएगा और हम जो सियासत नहीं खेल पा रहे थे, सियासत को अब खेलने का मौका मिल जाएगा। ये कुछ मामला है, इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। जरा सुनिए सुहेल आफरीदी साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हम यहां मौजूद रहेंगे। सुहेल आफरीदी साहब का बड़ा ऐलान, पूरी कौम अलर्ट है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा का आज रात ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आज रात अडियाला के बाहर कयाम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी
और सलमान अकरम राजा ने आज रात मुकम्मल रात अडियाला के बाहर रुकने का ऐलान किया है। पीटीआई के तमाम एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स को भी अडियाला जेल के बाहर बुला लिया गया। कहा गया है कि इमरान खान से अगर मुलाकात ना करवाई गई तो कल सुबह अगला लाहेअमल दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी का मुल्क भर के पीटीआई कारकुनान को तैयार रहने की भी हिदायत और उन्हें पूरी कौम को अलर्ट रहने का भी कह दिया है। शाहिद खट्टर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के 72 एमएनएज और एमपीएज आज इमरान खान से मुलाकात के लिए आए हुए हैं। तमाम एमएनएज को कहा जाता है वो भी फौरी अडियाला पहुंचे, कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम एमपीएज का कहा था 72 जो है। अच्छा आगे चलते हैं जी। अपडेट, अब तक की अपडेट ये आ रही है कि धरना पूरी रात जारी रहेगा, कोई रुकावट नहीं है, पूरी रात धरना जारी रहेगा। मुलाकात ना करवाई गई तो सुबह लाएअमल दिया जाएगा। तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कॉल दे दी गई है। सुहेल आफरीदी ने पीटीआई की तमाम लीडरशिप और पार्टी ओहदेदारान को अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत कर दी है। अच्छा, मुतादिद दोस्त हैं जो इसके हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं, जो कुछ देर पहले की है। जैसे हैदर सईद कहते हैं कि पिंडिये के एमपीए, एमएनएज और क़यादत बिल्कुल नजर नहीं आ रही, जबकि शहजाद नवाज कहते हैं कि फैक्ट्री नाके पर पुलिस खड़ी, जबकि पीटीआई लीडरशिप ढाबे में और पीटीआई वर्कर्स बाहर मौजूद हैं। वर्कर्स की तादाद कम होना शुरू हुई है। ये शाम तकरीबन 7 बजे के वक्त ये चीज कमी आना शुरू हुई, जिसके फौरन बाद ऐलानात कर दिए गए थे। और इसी तरह से और भी बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि असल लीडरशिप जो है वो कहां पर है। सुहेल आफरीदी कहते हैं आज हम पूरी रात अडियाला के बाहर ही रहेंगे। ये हमारी लीडरशिप यानी कि जो टॉप टियर लीडरशिप है उनकी जिंदगी का मसला है, इसे हम नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं इमरान खान से उनके जाती डॉक्टर और फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। हालात जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की जा रही है। जबकि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो भी सुहेल आफरीदी साहब के मौजूद है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी ने धरना देने का फैसला कर लिया है। रात सारी बैठना पड़ा तो भी बैठेंगे। वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी भी धरने में शरीक रहेंगे। ये सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो इत्तलात सामने आई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमें अडियाला के बाहर आए हुए 4 घंटे हो गए। हमारे बार बार कहने के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। हम रात पूरी अडियाला के बाहर धरना देंगे और सुबह अदालत जाएंगे। जनाब इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है उसके ऊपर सुहेल आफरीदी कहते हैं कि आज रात अडियाला जेल फैक्ट्री नाके के बाहर धरना दिया जाएगा। हम आज रात यहीं बैठेंगे, यहीं काम करेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे, बाकी इंशाल्लाह जल्द पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचे उनको हिदायत की जाती है अगर आप इमरान खान साहब से मुखलिस हैं फौरन पहुंचे, किसी किस्म की कोई माफी नहीं है। मैं साबिर शाकिर साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं इमरान खान को कम से कम 3 घंटे पे में रखा गया, उन्हें बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी में लाया गया। कोई लोचा है, जो बात है वो छुपाई जा रही है, ये छुपाई नहीं जा सकती। शफकत अयाज साहब कहते हैं आपने ठीक ठाक सेहतमंद इमरान खान को गिरफ्तार किया है, हम ठीक ठाक सेहतमंद इमरान खान आपसे वापस लेंगे वरना आपकी खैर नहीं है। अब ये क्या कहानी है, क्या मामलात हैं, इसके ऊपर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप सबको पता चलता जाएगा। फैसल अब्बास घर ने ट्वीट कर रखा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अडियाला जेल के बाहर डट गई है। पूरी कौम अलर्ट रहे, ये हमारे लीडर की जिंदगी का मसला है, हम इसे नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। ये सुहेल आफरीदी साहब का स्टेटमेंट है। वो मजीद कहते हैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सूबाई और रीजनल सुदूर कराची तंजीमों से मुसलसल राब्ता रखने की हिदायत कर दी गई है। यह बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। सुहेल आफरीदी साहब ने ट्वीट भी कर रखा है कि अडियाला जेल पहुंचे, आपने रुकना नहीं है, आप आए, आपका लीडर आपका इंतजार कर रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर कल सुबह तक फैमिली मौलजीन वकला और बुशरा बीबी की बेटों से इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो फिर हम पूरी कौम को पुकार लेंगे, बुला लेंगे और देखेंगे कि कौन नहीं मिलने देता। सुहेल आफरीदी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान से लीडरशिप पार्टी ओहदेदारान फौरन अडियाला जेल पहुंचे, पूरी कौम अलर्ट रहेगी। ये खान की जिंदगी का सवाल है और अडियाला के बाहर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। अपडेट कर रहा हूं, अडियाला के बाहर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम 5 घंटे से यहां मौजूद हैं, इमरान खान तक रसाई नहीं दी जा रही है, पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। हम सारी रात पार्लियामेंटेरियंस के हमरा यहां मौजूद रहेंगे, सुबह अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तानी कौम को तैश मत दिलाएं, अमन रहने दें, ये बहुत हो गया है। शानदाना गुलजार कहती हैं कि मरीम नवाज और बाकी जितने भी नालायक हैं, खासतौर पर चाचा जी, उन्होंने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाना है और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो माफी नहीं होगी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जैसे अरसलान बलोच है, उन्होंने ट्वीट कर रखा है कि अनवेल इन द जेल while in arbitrary detention, solitary confinement and in access to the family since 87 days। इमरान खान साहब की तस्वीर शेयर करके ये बात शेयर की गई है कि वो इस वक्त अच्छे हालात के अंदर नहीं हैं। जनाब अभी अडियाला के बाद जुनैद अकबर, आतिफ खान और तैमूर सलीम झगड़ा जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ वायरल बयानात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जनाब हबीब अकरम साहब का एक स्टेटमेंट है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं
کہ اگر عمران خان کو پیمز لے جانے کا واقعہ ہوا تھا تو کس کی اجازت سے ہوا تھا، ان کے لواحقین اور وکلا کو کیوں نہیں بتایا گیا تھا؟ اس طرح تو آپ کسی بھی قیدی کو جیل سے نکال کر باہر لے جائیں گے اور ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ اور ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر علاج کے لیے نکالا جا سکتا ہے تو کل کو کسی اور چیز کے لیے بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے، اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ نے آج رات اڈیالہ جیل کے باہر قیام کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں. یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اپڈیٹس ہیں، میں آپ کو گائے بگائے اپڈیٹ کرتا رہوں گا. یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی بات ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ عمران خان ہے. کوئی ان کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے تو سہیل آفریدی سے متعلق ڈسکس کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے وہ زلفی بخاری ہوں، جمائمہ خان ہو، قاسم خان ہو، سلیمان خان ہو، شہباز گل ہو، عمران ریاض خان ہو اور یا مقبول جان ہو، یا اس کے علاوہ پاکستان کے موجود باقی انفلوئنشلز ہوں، یا پھر آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یوٹیوبرز، ولاگرز یا اینکر پرسنز ہوں، وہ سب کے سب خان کا نام لے رہے ہیں. اپڈیٹ کرتا رہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.